हेलो। अभी आवाज आ रही है ना? मैं छोड़। यस, वी आर रनिंग सम फंकी एंड कूल हेयर स्टाइल्स। मुझे इस ब्लॉग सीरीज को, एक मिनट, आ मुझे इस ब्लॉग सीरीज को एक्चुअली जितना हो सके उतना कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि वी टॉक अबाउट सम रियली गुड स्टफ ओवर हियर। गुड से मेरा मतलब द स्टफ दैट ओनली आई विल एवर गिव अ फक अबाउट। काफ़ी आवाज़ आ रहा होगा नहीं? मेरा प्यारा प्यारा पंखा और मेरी वाइट नॉइज मशीन देखो, मस्त ना। फिलहाल लो वॉल्यूम पे, जब वीडियो रिकॉर्ड करता तब हाई वॉल्यूम पे, मतलब यू गेट द पॉइंट। तो बात यह है कि लाइफ काफ़ी खिचड़ी टाइप चल रही है, हमेशा की तरह। कैसे बताऊँ? अब देखो मुझे, मैं किस किस मैं एक, अब बात क्या है ना, मेरे को इधर बताने को शर्म आता है। ये बात है। अब भले ये कोई देख नहीं रहा ये व्लॉग्स, पर हो सकता है आगे जाके कोई देखे, तो उसके लिए फिर मेरे को अजीब लगता है। ठीक है मतलब, हाँ। I have been working on making myself better, as you know. मेरे को नींद आ रही है, मैं 2 दिन से कंटिन्यू कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ, जस्ट लाइक एवरी अदर पर्सन ऑन द प्लेनेट, काइंड ऑफ। तो अपन क्या है, अपन ये सब में बहुत पहले से ही है ना। इस जर्नी में टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली, इधर उधर से कुछ ना कुछ उठाते पुठाते, एक्सपेरिमेंट्स करते, ट्राई करते, सिस्टम्स बनाते, वैसा। तो फिलहाल मतलब पिछले कुछ महीनों से अपन थोड़ा ज़्यादा लीन इन कर गए, यू कैन से, क्योंकि सेकेंड ईयर मेरे लाइफ का सबसे मनहूस टाइम था, ज़िंदगी का सबसे डिप्रेसिंग, सुसाइडल टाइप। उसके बाद उससे रिकवर करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया, तो इसीलिए ऊपर उठने का भी काफ़ी मतलब भारी कोशिश करनी पड़ती है ना। तो वही कर रहे थे अपन पिछले कुछ महीनों से, वो थोड़ा और ज़्यादा ज़ोरों शोरों से काम चल रहा था टू गेट बैक ऑन ट्रैक। पर मैं, एज फार एज वी नो, मैं उतना भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा इन सब के बावजूद। मतलब मैंने ब्लॉग्स में बोला होगा कि मैं काफ़ी खुश तो था, बट सेटिस्फाइड नहीं ओवरऑल। तो मेन मुझे क्या, किससे मतलब है? अपने यूट्यूब से, है ना। बाकी मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, उखाड़ रहा हूँ नहीं उखाड़ रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? यूट्यूब से क्या चल रहा है वैसा, मैं क्या उस पर काम कर रहा हूँ या नहीं? और आंसर था नहीं, बेसिकली कर रहा था बट उतना नहीं। मतलब 1 साल पहले, एक नहीं एक्चुअली, 1 साल पहले मैं सेकेंड ईयर में था। 2 साल। मैं पहले जिस पैशन और एम्बिशन के साथ यूट्यूब के लिए काम करता था, वैसा अब नहीं, कभी नहीं हो रहा है वापस। मैं उस लेवल पे, उस ट्रैक पे वापस नहीं जा पा रहा हूँ। तो इसीलिए फिर काफ़ी दिक्कत, मतलब मैं अपने सिस्टम्स को चेंज करना पड़ा। दो जो लाइफ वाले सिस्टम्स थे उन सबको बंद किया, फिर यूट्यूब वाले पे पूरा फोकस किया। मैं डिटेल में बताता हूँ, आज मैं पूरा रॉ डॉगिंग ब्लॉग कर रहे हैं अपन। ये प्लान में था भी नहीं, ब्लॉग बस बना लिया। मैं अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है वो बताता हूँ। तो मैं खुद को मतलब कॉन्फिडेंट, रेजिलिएंट एंड सेल्फ कंटेंट, यू कैन से, सेल्फ रिलायंट, वो बता, सेल्फ सफिशिएंट, जो भी वो वर्ड्स जितने घुसेड़ने घुसेड़ लो। इंडिपेंडेंट मैंने नहीं बोला, बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं, मेरे लिए वही सबसे एक रास्ता है, क्योंकि मैं सोशली मरा हुआ बंदा हूँ। कोई दोस्त वोस्त नहीं मेरे। गर्लफ्रेंड तो छोड़ दो, गर्लफ्रेंड क्या, गर्लफ्रेंड छोड़ दो, गर्लफ्रेंड क्या, गर्ल ही छोड़ दो बस। पूरे लाइफ भर में मेरे किसी भी महिलाओं से या स्त्री, एज अ स्पीशीज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मैंने सब मिलाकर शायद 2 या 3 मिनट की बात की होगी मेरे पूरे 21 साल की लाइफ में। तो वो पूरा आइडिया ही हटा देते, उस सोचने की कोई ज़रूरत नहीं।
इसीलिए मुझे मेरे लिए जो एक डायरेक्शन सेंस बनता है वो वही है, इंडिपेंडेंस और सेल्फ सफिशिएंसी का। तो मैं उसकी तरफ बढ़ने का हमेशा ट्राई करता हूँ, अभी से नहीं, बहुत पहले से ही, लेकिन कभी पहुँच नहीं पाते उतने अच्छे से। और मैंने अब वापस क्या रियलाइज़ किया कि मैं आज भी, आज के टाइम भी, एट दिस मोमेंट भी काफ़ी हद तक वैलिडेशन सीकिंग और लोग क्या सोच रहे और काइंड ऑफ कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर्स अराउंड मी, वैसा मतलब वो सब मेरे दिमाग में अब भी चलता रहता है। भले ही मैं सोशल मीडिया से जितना दूर हो सके उतना रहता हूँ। अब इंस्टाग्राम पे मैं रेडिट बस रैंडम बहुत मुश्किल से कभी कभार स्क्रॉल करता हूँ। साइन साइन इन तो मैं बिल्कुल नहीं करता, जो भी है एनोनिमस अकाउंट्स, मतलब वही ब्राउज़र से गेस्ट अकाउंट से मैं दिखाता हूँ क्या, ठीक है। मैं एक मिनट, मैं, ये मेरा ब्राउज़र है, ठीक है। मैं ऊपर अगर मैं रेडिट सर्च भी करूँ, ये मैंने किया, ये रेडिट ऊपर तुम दिख नहीं रहा होगा पर मैं तुमको समझेगा मैं क्या बोलता हूँ। ये मैं रेडिट किया एंटर, सीधा ब्राउज़र बंद हो गया, देखा। तो मैं चाहकर भी वैसा रेडिट वेडिट में नहीं जा सकता क्योंकि वो मनुष्य चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए। और इंस्टाग्राम पे भी मैं ऐप डाउनलोड नहीं करता, मतलब पहले मैं स्टोरीज डालता था बीच में, वो भी मैंने बंद कर दिया था कि उतना सा टाइम भी ना यूज़ करूँ मैं इंस्टाग्राम। तो इसीलिए फिर वो सोशल मीडिया वाली कंपैरिजन वैलिडेशन तो हट ही गई पूरी लाइफ से। और इतने दिन मैं जो इतने हफ्ते से कॉलेज नहीं जा रहा था तो उससे भी उस टाइप की कंपैरिजन भी ख़त्म ही हो गई थी। लेकिन अब कुछ दिनों से जब वापस मैंने जाना चालू किया, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा वो वैलिडेशन क्रीविंग क्रेविंग और सोशल, क्या बोलूँ, सोशल हंगर, लोग क्या बोल रहे, लोग क्या सोच रहे, वो पार्ट मेरे अंदर का मरा बिल्कुल नहीं था, वो बस दबा हुआ था। और जैसे ही मैं इन सिचुएशन में वापस गया, वो फिर से उभर के आने लगा। और अगर तुम इन सब के रूट पे जाओ, ठीक है, कि ये ऐसी फीलिंग्स क्यों आती है, ऐसी नीड्स क्यों होती है, तो वो इसलिए क्योंकि you feel the need to fill the void of your own shortcomings, you can say। तुम्हें दूसरों का वैलिडेशन इसलिए चाहिए रहता है क्योंकि तुम खुद से खुद सेटिस्फाइड नहीं हो। तो ये एक बात है जो काफ़ी दुख भरी है, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। इतने मस्त बढ़िया हेयर स्टाइल लेके मेरे को ज्ञान चोदने को मज़ा आ रहा है। हाँ, तो उसमें क्या है, मुझे अकेले रहना काफ़ी पसंद है। सुन के डिप्रेसिंग लग रहा होगा, बट आई बिलीव, और एटलीस्ट आई लाइक टू से दैट आई लाइक माई ओन कंपनी और माई वाइब्स। लेकिन ये पहले काफ़ी अब एप्लीकेबल था, आजकल उतना नहीं। आजकल से मेरा मतलब कुछ महीनों पहले से ये मैं इन सारे जो सिस्टम्स की मैं बात करता हूँ अपने लाइफ के, मैंने इतना ज़्यादा उन्हें अपने लाइफ में इंटीग्रेट कर दिया कि मैं लाइफ में मैकेनिकली चलने लगा। मैं अपने आप से डिटैच हो गया, मैं इतना ज़्यादा उन सिस्टम्स पे रिलाई करने लगा। तो उससे क्या हुआ, मैं मतलब एज एन जो एकदम आइडियल सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी, मैं कुछ ज़्यादा ही आइडियल हो गया था। इतना ज़्यादा कि भाई जैसा मैं बोला, मैं रोबोट की तरह काम कर रहा था। और क्योंकि मैं रोबोट हूँ नहीं, इंसान ही हूँ, तो मैं काम नहीं कर पा रहा था, मैं बस चल रहा था, जो कि काफ़ी आयरॉनिक बात है, आई नो, बट दैट इज़ हाउ इट वाज। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, आहा, अभी अपन ठूस के हजम कर रहे हैं खाना। अभी हम चीज़ों को थोड़ा कट बैक कर रहे हैं और अपन अपन सेल्फ लव जर्नी में जाएंगे, ठीक है। हम फिर से खुद के साथ कनेक्ट करेंगे, आई रिकनेक्ट विथ माई सेल्फ, ताकि मैं मतलब सारे मेरी अच्छी ना हो। मैं काफ़ी दिनों बाद मेरी घुटने आए वीडियो में, माई नीज। तो हम फिर से खुद पे, यू कैन से, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, ताकि वो वॉइड जिसको मैं दूसरों के ओपिनियन से भरने की ट्राई कर रहा हूँ, उसको मैं खुद के वैलिडेशन, मतलब खुद की सोच के साथ भरूँ, ताकि मुझे दूसरों की ज़रूरत ना पड़े। और क्या बोलना था भाई, होपफुली सुनाई दे रहा है ये सब, क्योंकि ये पंखा और वाइट नॉइस की आवाज़, ये पंखे में मेरे को इतना गुस्सा आता है ना, ठीक ही नहीं हो रहा है। मैं कल फिर से ट्राई किया, पता है, कुछ दिन पहले मैं WD-40 स्प्रे किया पूरा उस पर, फिर कल मैं रोक के पंखा वापस उस सारे उसके ब्लेड्स तीनों अलाइन किए मैंने,
फिर भी नहीं होता वो ठीक, ऐसा आवाज करता ही जाता है। मैं किन बातों के बीच में क्या क्या घुसेड़ रहा हूँ। हाँ तो सेल्फ लव जर्नी, यस। स्वयं प्रेम। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैस्टरबेशन प्लीज गाइस। मैं उस नो, ये सेल्फ लव मतलब सिर्फ वो नहीं होता, ठीक है, नहीं होता वो। बट मैं आई बिकम माई ओन फ्रेंड, ऐसा। मतलब मैं था, पर बीच में मेरी दोस्ती टूट गई थी अपने साथ, तो अभी अपन फिर से अपन पैचअप करेंगे, ऐसा, समझा। बात ये है कि मैं मतलब पर्सनैलिटीज़ यू कैन से, मैं खुद के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को ऐसा पर्सनैलिटीज से रिलेट करता था। तो अपन टोनी स्टार्क से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इंस्पायर्ड मतलब उसको भगवान बना लिया, इस टाइप का इंस्पायर्ड। तो मैं खुद को उससे रिलेट करने का ट्राई करता था। मैंने होपफुली व्लॉग में बोला हो कि टोनी स्टार्क इज़ माई आइडल आइडल आई थिंक आइडियल पर्सन यू कैन से दैट आई लुक अप टू। तो उस तरह से मैं टोनी स्टार्क जैसा बनने की ट्राई कर रहा था। अब काफ़ी चल भी रहा था सही, जैसे मैंने बोला मैं सोशली काफ़ी ग्रो कर रहा था। बट मैं टोनी स्टार्क बनते बनते मैं आयुष्मान कपूर से दूर हो गया, ये दिक्कत हो गई थी। इसीलिए अब फिर से मैं उसको छोड़ के मैं वही फिर से बनूंगा जो मैं हूँ, ऐसा, ठीक है। आई वुडेंट पर्टिकुलरली से दैट आई रिग्रेट एवरीथिंग दैट आई डिड, क्योंकि जस्ट ऑन थियरी पढ़ना और खुद प्रैक्टिकली सब दुनिया भर का एक्सपीरियंस करके आके किसी कंक्लूजन पे बैठना, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। अपन में हमने अभी बी किया है, वी डिड व्हाट वी वर सपोज टू डू, फक अराउंड एंड फाइंड आउट, तो वैसा हुआ। तो बस इतना बताना था। मैं अगर ये व्लॉग्स अगर मैं रेगुलर रखता तो कितना मसाला मिलता, तुमको पता है, भी लाइफ के बारे में मज़ा आ जाता। मैं अभी भी क्यों ऐसे करके बात कर रहा हूँ जैसे कोई देख रहा है, कोई और दुनिया भर के देख रहे हैं इसको, तुमको नहीं, कितना मजा आता तुझे क्योंकि तू देख रहा है। ये पता नहीं कब, शायद हम 5 साल बाद, अगर तू तब तक जिंदा भी हो, कितने साल, 26 साल का रहेगा तू भोसड़ी का। 26 साल का इंसान बनेगा मैं एक दिन। ओह आ है, मेरे पतले पतले हाथ देख रहे हो, कितना सुकड़ गया मैं। ये भी उसी का एक नतीजा यू कैन से। कितना मेरे को दुख होता है अभी। क्या मैं सही कर रहा हूँ वेट लूज करके? क्योंकि ये कुपोषण लग रहा है, पता है, ये हेल्दी नहीं लग रहा है। मैं फिट नहीं हो रहा हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ? छोड़, ठीक है। फिलहाल के ब्लॉग में इतना ही बोलते। अभी कितना बज रहा है? अभी 6:30 लगभग बज रहे। मेरे को 7 बजे वर्कआउट करने का है। इधर ही करते हैं अपन अपने बेडरूम पे, कोई दिक्कत नहीं। वही एज अ वे टू कनेक्ट विथ माई सेल्फ यू कैन से, है ना। चलो मिलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में फिर कभी। गारंटी नहीं कि वो कल ही होगा ब्लॉग, पर जब भी हो आई गिव यू द अपडेट्स, आई गिव माई सेल्फ द अपडेट्स। बाय। और आज मैंने दूसरा माइक यूज़ किया, वैसे बोया वाला इंस्टेड ऑफ द JBL 1, ताकि होपफुली इससे बेहतर थोड़ा आवाज़ आए शायद, पता नहीं। चला बाय। ये मैंने फ़ोन नहीं नहीं, कोई गलत चीज़ नहीं दिखा रहा मैं। मैंने एक फ़ोन स्टैंड बनाया, पता है। एक तो इसमें कैमरा घुमा नहीं सकते, सैमसंग चूतिया। ये फ़ोन स्टैंड बनाया मैंने अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने को। मस्त है ना। मतलब ये बेस, ये प्लास्टिक वाला ये ख़रीदा हुआ है, ये जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर। और उसमें क्या किया मैंने पीछे, ये कुछ तो टूल बॉक्स का यू कैन से भारी मेटल टाइप का है, ये सिलेंडर जैसा दिख रहा है, वो मैंने पूरा टेप से चिपका दिया इसमें, ताकि फ़ोन रखने के बाद ये ऐसे पीछे के साइड आगे के साइड ना गिर जाए। तो कि ये पीछे वेट ऐड किया है। और आगे के साइड क्या किया ना, ये क्लिप है रबर टाइप, वो खाने के पैकेट सील करते हैं ना खोलने के बाद प्लास्टिक के, तो ये वो वाली क्लिप है वो। और उसमें मैंने इधर एक रबर बैंड लगाया है क्लिप के, इधर दिख रहा है वो बाल वाले, उससे फिर ये ऐसा स्प्रिंग टाइप हो गया। और इधर एक इरेजर भी है। इससे क्या है, मैं फ़ोन जब भी रखता हूँ ना, एक सेकेंड लेट मी शो यू। तो मैं फ़ोन जब भी इधर रखता हूँ फ़ोन स्टैंड पे, तो ये एग्जैक्ट सेम एंगल बनता है हर बार, है ना। ऐसा मस्त रहता है फिर।
ये फ्रंट कैमरा मैंने इसे फ्रंट कैमरा में नहीं, बैक रियर कैमरा से मैंने एडजस्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा अजीब दिख रहा होगा, पर मैं रियर कैमरा से रिकॉर्ड करती तो सही लगता है। ठीक है, चलो बाय। फिर से अपनी आदत गई नहीं, 12वें मिनट पे बाय बाय चालू किया, अभी 15 पार हो रहा है। भाई मेरे पतले पतले हाथ एक दिन मोटे होंगे, बता रहा हूँ, अपन मसल्स बनेंगे, हो करियो हो। मैं 22 साल का बच्चा हूँ, मैं 21, मैं अपनी एज कैसे भूल सकता हूँ।